नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल से। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है यूपी के वाराणसी जिले की है, जहां पर एक सनसनीखेज वारदात ने पूरे वाराणसी को कहें दहला कर रख दिया। 3 दिन से लापता वाराणसी में एक एमएससी की छात्रा की गुरुवार को जब लाश मिली तो परिवार वालों को जहां रो रो कर बुरा हाल था, वहीं इस घटना के सच ने जो है सबके होश उड़ा कर रख दिए। किसी को यकीन नहीं था कि ऐसा कुछ भी उन्हें देखने सुनने को मिलेगा। कहते हैं कि 3 दिन से लापता छात्रा का शव कथित तौर पर उसके प्रेमी, जो माना जा रहा है कि जिस युवक के कमरे पर युवती की लाश मिली वो उसका प्रेमी था। घर वाले खैर इस बात से इनकार कर रहे हैं, फिर भी ये माना जा रहा है कि हाँ उसका प्रेम प्रसंग था और उसी प्रेमी के कमरे में जो है युवती की लाश मिली। लाश की हालत ऐसी कि खून से सराबोर थी। ऐसा लग रहा है कि बड़ी ही बेरहमी से जो है युवती को मौत के घाट उतारा गया था। इस हत्याकांड के पूरे पीछे की पूरी कहानी आज हम आपको बताएंगे। वाराणसी से सामने आई ये कहानी प्यार, जुनून और एक खौफनाक साजिश की ऐसी दास्तां है जिसे सुनकर शायद आपको भी यकीन करना मुश्किल हो जाए। जिस बेटी की शादी की तैयारियां घर पर चल रही थी, जिस बेटी की कुछ दिन पहले रिंग सेरेमनी हुई थी, उसी बेटी की गुरुवार को प्रेमी के कमरे में बाथरूम में उसकी लाश मिलती। लाश ऐसी हालत में, सड़ी गली हालत में लग रहा था। 3 दिन से छात्रा लापता थी। माना यही जा रहा था जिस दिन से युवती लापता थी उसी दिन उसकी हत्या कर दी गई थी। तब से 3 दिन से युवती की लाश प्रेमी के बाथरूम में बंद थी और जब उसे बाहर निकाला गया तो वो खून से सराबोर थी। माँ अपनी बेटी को कहते तलाश रही थी, इधर उधर पुलिस भी तलाश रही थी। इस दौरान माँ को जब शक हुआ तो माँ सीधे प्रेमी के कमरे पर पहुंची और उस कमरे के दरवाजे को खुलाने पर तेज बदबू ने माँ के होश उड़ा दिया। और उसके बाद जब लोग कमरे के अंदर पहुंचते हैं और बाथरूम को खोलते हैं तब माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी इकलौती बेटी श्रेया की लाश उसके सामने पड़ी थी। लाश खून से सनी हुई थी। लग रहा है किसी धारदार हथियार से बेरहमी से, बेदर्दी से हत्या की गई। अब जिसके कमरे में लाश मिली, जाहिर सी बात है शक उसी पर जाएगा। वो प्रेमी कहाँ है? वो अभी फरार चल रहा है। अब पुलिस की 4 टीमें, वाराणसी पुलिस की 4 टीमें जो हैं प्रेमी की तलाश में जुटी हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही जो है प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तब इस पूरे हत्याकांड का पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आएगा। अभी तक जो बातें सामने आई हैं वो हम आपको सबसे पहले बता देते हैं ताकि आपको पूरा घटनाक्रम समझ में आ जाए। इसके अलावा जो परिजन है उनका क्या कहना है, पुलिस का क्या कहना है, जो एमएससी छात्र थी 3 दिन से लापता थी जिसका नाम श्रेया उपाध्याय है, उनके घर वालों का क्या कहना है, वो सब चीजें जो हैं हम आपको अपनी इस खबर में बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें जो छात्रा थी जिसकी उम्र करीब 22 साल थी, फोटो जिसकी आप देख रहे हैं उसका नाम है श्रेया उपाध्याय। श्रेया उपाध्याय जो है वाराणसी जिले के राजा तालाब थाना क्षेत्र के मरई जमुनी गांव की रहने वाली थी। इसके पिता सुनील उपाध्याय की ये इकलौती बेटी थी। सुनील उपाध्याय जो है वो चंदापुर चौराहे पर कपड़े की दुकान चलाते हैं। ठीक ठाक आमदनी है और बिटिया जो है पढ़ने में तेज थी। बताते हैं कि श्रेया जो है जगतपुर पीजी कॉलेज में एमएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी। करीब 1 महीना पहले ही श्रेया का रिश्ता पास के ही गांव, करीब मतलब कुछ ही किलोमीटर दूर है, पास के ही गांव गोतवा गांव के रहने वाले एक युवक के साथ श्रेया की शादी तय हुई थी 1 महीने पहले ही। कुछ दिनों पहले रिंग सेरेमनी यानी एक तरीके से कहें सगाई भी हो चुकी थी। परिवार ने 26 नवंबर को परिवार ने तिलक के लिए 26 नवंबर की तारीख तय की थी। इसके अलावा 20 फरवरी 2027 को जो है यानी अगले साल शादी की तारीख तय थी। 3-4 महीने ही बचे थे, लिहाजा परिवार के लोग श्रेया की शादी की तैयारियों में जुटे हुए थे और एक तरीके से ये था कि हाँ घर में अब खुशियां आने वाली हैं। लेकिन उससे पहले, खुशियां आने से पहले ऐसा गम आया कि माँ और पिता दोनों की जिंदगी बेजार सी हो गई है। कहते हैं कि चोलापुर के नियाडी गांव का रहने वाला विवेक चौबे, इसका ननिहाल जो है जमुनी गांव है। जिस गांव के रहने वाली श्रेया उपाध्याय थी उसका ननिहाल जो है, जो विवेक चौबे जो युवक है, इसका ननिहाल ये गांव था। इसके 2 मामा हैं, बड़े मामा नियार
और छोटा मामा जो है मिर्जापुर के सीखर गांव में रहता है। विवेक का अक्सर जो जमुनिया गांव अपने मामा के घर आना जाना रहता था। इसी वजह से जो है जब इधर आना जाना होता था और पिछले कई सालों से बताते हैं ये यहाँ पर अक्सर ही रहता था। इसी आने जाने के दौरान ही जो है बताते हैं कि विवेक और श्रेया की पहचान होती है, दोनों की दोस्ती होती है और फिर बताते हैं, ये कहा जा रहा है अभी पक्के तौर पे नहीं है लेकिन कहा यह जा रहा है कि दोनों के प्रेम संबंध बन गए, यानी दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। इसके बाद बताते हैं कि दोनों अक्सर मिलने लगे। विवेक जो है किसी बैंक में संविदा कर्मी के तौर पर काम करता है, लिहाजा विवेक ने बछाव में किराए का कमरा लेकर रखा था और वहीं पर वो अक्सर रहता था। उसकी फील्ड में ड्यूटी रहती थी, लिहाजा वो अक्सर वहीं पर रहता और फिर वहां से अपने काम पर निकल जाता था। विवेक चौबे, एक और बात सामने आ रही कि जो विवेक चौबे था वो कोरोना के समय में बताते हैं श्रेया के घर पर ही रुका था। अब ये कहानी सच्ची है कि नहीं पता, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि कोरोना के समय में जब कोरोना काल चल रहा था वो श्रेया के घर पर रुका था। कई दिनों तक परिवार के साथ रहा, इसी दौरान सभी से घुल मिल गया और श्रेया की पढ़ाई में मदद भी करने लगा। कॉलेज आने जाने के दौरान जो है उसके साथ जो है श्रेया की जान पहचान बढ़ी और धीरे धीरे जो है दोनों लोग क्योंकि एक साथ मिलना उठना बैठना हो गया, बातचीत होने लगी, तो जिसकी वजह से जो है दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और प्यार करने लगे। बताते हैं कि जो विवेक है उसने रोहनिया थाना क्षेत्र के बछाव में किराए का कमरा लेकर रखा था। ये जैसा हमने आपको बताया, वो एक ग्रामीण बैंक में काम करता था और संविदा पर था। उसका अक्सर जो है फील्ड विजिट का काम था, इसी वजह से जो है वो अपने कमरे में रुकता और फिर वहां से ही जो अपनी ड्यूटी पर निकल जाता था। काम के बीच में अक्सर वो श्रेया से भी मिलता जुलता रहता था, जिसकी वजह से दोनों का रिश्ता बताते हैं काफी गहरा हो चुका। अब परिजनों के मुताबिक अब हम आते हैं करंट घटना पर। जब ये करंट घटना हुई है उसके ऊपर 17 और 18 अगस्त को भी विवेक ने श्रेया को बताते हैं, ये परिजनों का कहना है कि 17-18 अगस्त को विवेक ने श्रेया को कई बार फोन किए, व्हाट्सएप मैसेज किए, उसे मिलने के लिए बुलाया, लेकिन चूंकि श्रेया की शादी तय हो गई थी लिहाजा अब श्रेया ने विवेक से पूरी तरह से बातचीत करना बंद कर दी थी। ये घर वालों का कहना है, इसके ऊपर हम आगे आएंगे। अब आते हैं 18 अगस्त की तारीख। जो श्रेया की मां है उनका कहना है अगर 18 अगस्त की सुबह करीब 8:45 बजे श्रेया अपने कॉलेज जाने के लिए घर से निकलती है। रोजाना जाती थी, उस दिन भी गई। आमतौर पर वो 12 से 1 बजे के बीच में घर लौट आती थी। उस दिन 2 बजे तक वो घर नहीं लौटी। तब मां को चिंता हुई। मां ने श्रेया के मोबाइल पर कॉल किया, घंटी गई लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मां को लगा चलो कुछ हो सकता है, कभी ट्रैफिक हो, कभी सहेली वहेली मिलती हैं तो हो सकता है लेट हो गई हो, थोड़ी देर बाद आ जाएगी। धीरे धीरे 4-5 बज गए। जब 4-5 बज गए तब श्रेया की मां को थोड़ा बात खटकी, लिहाजा सबसे पहले उन्होंने अपने पति को फोन किया, यानी श्रेया के पिता को कहा कि भाई बिटिया अभी तक नहीं आई, हमको लग रहा है कुछ गड़बड़ है। लिहाजा सुनील उपाध्याय जो थे ठीक अच्छा हम ढूंढने निकलते हैं। तो श्रेया की मां कहते हैं ऐसा आप ढूंढने निकलो, हम भी इधर अपने इस तरह से खोजबीन शुरू करते हैं। अब खोजबीन शुरू करते हैं, इसका कुछ पता नहीं चलता। जब शाम 7 बजे तब तक भी श्रेया का कुछ पता नहीं चला तो बताते हैं कि परिवार वालों ने फिर इस बात की शिकायत जो है राजा तालाब थाने में, क्योंकि ये लोग राजा तालाब थाना क्षेत्र में रहते थे, यहाँ पर उन्होंने अपनी बेटी श्रेया उपाध्याय की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद जो है फिर सबसे पहले श्रेया के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की। लोकेशन जो है उसकी जो विवेक चौबे का किराए वाला कमरा था, उसी किराए वाले कमरे के पास जो है श्रेया की मोबाइल की लोकेशन दिखा रही थी। लिहाजा बताते हैं कि पुलिस की टीम 2 बार लोकेशन पहुंची लेकिन कमरे पर ताला लगा था। अब बिना अमूमन पुलिस, यूपी पुलिस हो या कोई और पुलिस हो, अपने यहाँ भारत में इतना नियम कानून मानते नहीं, अगर शक हुई तो पुलिस घर में घुस जाती है। लेकिन यहाँ पर पता नहीं क्यों पुलिस ने इन सब चीजों का ध्यान रखा और घंटी करने के बाद भी, कमरे से घंटी की आवाज, फोन की आवाज आने के बाद भी, श्रेया के मोबाइल की आवाज आने के बाद भी कमरे का ताला नहीं तोड़ा गया। 2 दिन तक इंतजार किया गया। वही बताते हैं जो मकान मालिक है उसने भी कमरे का ताला तोड़ने नहीं दिया। जब गुरुवार को यानी 20 तारीख को जो है, हाँ 20 तारीख ही थी ना गुरुवार को, 1 मिनट में देख लेता हूं, हाँ 20 तारीख को 2 दिन एक ही जगह मोबाइल की लोकेशन आने पर श्रेया की मां से रहा नहीं गया। लिहाजा बताते हैं कि श्रेया की मां सबसे पहले वो पहुंची विवेक चौबे। अब ये हो गया कि विवेक चौबे के कमरे पर मोबाइल है तो बिटिया भी कहीं ना कहीं वहीं होनी चाहिए या विवेक चौबे के साथ होनी चाहिए। लिहाजा बताते हैं कि श्रेया की मां जो है वो और उसका चचेरा भाई जो श्रेया का है वो
विवेक के मामा के घर, जो दूसरे मामा थे, मिर्जापुर के सीखर गांव में रहने वाले जो मामा थे, उनके वहां पहुंचे। वहां पर पूछा तो गया तो पता चला विवेक आया था, वो अपनी बाइक, अपना बैग यहां पर रखकर, बाइक हेलमेट रखकर कहीं चला गया। श्रेया की मां ने उसके बैग को चेक किया तो उसके बैग से एक चाबी मिलती है जो लगा कि कमरे की। तुरंत ही श्रेया की मां ने वो चाबी उठाई और जो कमरा था जहां से मोबाइल की आखिरी लोकेशन जो आ रही थी, कहां क्या था हम एक बार बताते हैं, मिनट, बख्शाओं, क्या नाम है उस चीज का, हाँ बच्चाओं में जो है वहीं की लोकेशन दिखाई दी। तुरंत जो है श्रेया की मां और घर वाले जो है वो चाबी लेकर उस कमरे में पहुंचते हैं। कमरे का ताला जैसे ही खोलते हैं, एक तेज बदबू ने सबसे पहले इन दोनों लोगों को, परिवार के लोगों को एकदम हैरान परेशान कर दिया। ऐसी तेज बदबू जैसे सड़े मांस की बदबू हो। इसके बाद भी किसी तरह से नाक वाक में रुमाल बांधकर परिवार के लोग अंदर घुसते हैं और वो बदबू जहां से आ रही थी वो कमरा था बाथरूम वाला, उसका दरवाजा बंद था। उसको दरवाजे को खोलते हैं तो वो देख दंग रह जाते हैं कि उनकी बेटी श्रेया उपाध्याय की लाश सड़ी गली हालत में उस बाथरूम के अंदर बंद थी। उससे खूब खून बहा हुआ था और पूरे फर्श पर खून था। किसी तरह से लाश को बाहर निकाला जाता है तो खून की एकदम जैसे पोंछा लगता हुआ नहीं आता, ऐसे लाइन सी बन जाती है। इसके बाद श्रेया उपाध्याय के घर वालों ने जो है इस बात की सूचना पुलिस को दी। राजा तालाब थाने की पुलिस फोर्स जो है और जो ये जहां पर ये कमरा था वहां के थाने की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर फिर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अब इस मामले में सबसे पहले श्रेया की मां ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं, फिर आगे बात करते हैं। सालों से दबाव बना रहा था, लेकिन हम कहे हम इसको तुम्हारे साथ शादी नहीं करेंगे। तो ये चैलेंज दिया कि क्यों नहीं शादी करेंगे। हम कहे तोरे न ढंग, न तोरे सहूर, न तो देखे के, न चीखे के, न तू खाए का ठिका नहीं है, न तो मेरी बिटिया के कैसे पढ़ गई। तो ये हमको चैलेंज दिया कि शादी करके दिखाइएगा। हम क्या करेंगे, आप तुमको दिखा कर। यही शादी नवंबर में पड़ा है, तो इसको जब से शादी पड़ा ये बौखलाया था। ये कल स्कूल परसों ये आई, ये स्कूल न जाने के 20 महीने स्कूल की का हम सुबह हमारे घर से खा पी के चली। 18 तारीख को सुबह 8:45 बजे चली। अब 8:45 बजे चली तो हम जब 2:30-3 बजता है, अगर लेट हो जाता है तो हम फोन करते हैं। जब फोन नहीं उठा, बस रिंग जा रहा है, फोन नहीं उठा, तो हमको ये हुआ कि शायद जाम में फंसी हुई। जब 4 बज गया, 5 बज गया, वो नहीं आई। इनके पापा से बोले कि मोनू किसी मुसीबत में है, मोनू का फोन नहीं उठ रहा। तो ये बोले कि ठीक है हम जा रहे हैं देखने। तो ये थोड़ा स्थिर, बड़ा शांत स्वभाव के है, तो ये बोले कि ठीक है हम जा रहे हैं। हम क्या, हम शांत न बैठे, हम जाते हैं। कहना चाहे तू मत जा, हम जाते हैं। तो आज उसके घर गए, ननिहाल जहाँ वो रहता वो वहाँ पे अपना बैग, गाड़ी और हेलमेट कब रख के चला गया, अब पता नहीं कोई देखा कि नहीं देखा। ये तो ये लोग बोल रहे हैं हम नहीं देखे हैं कि अब फिर जब उसका बैग आया तो उसने चाबी, तो आज हम जबरदस्ती इसका चाबी लेके खुलवाए। हम क्या, पुलिस दरोगा जो करेगा हम देख लेंगे। खोलिए पहले इसको। जब खोला गया तो उसमें लाश क्या है, होगा तभी ना। जैसे ही लाश बिटिया की दिखी, इकलौती बेटी थी। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। जो घर परिवार के लोग पहुंचे उनका भी उम्मीद नहीं थी कि उनके घर की बिटिया के साथ कभी कुछ ऐसा हो सकता है, या सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी का ये हाल होगा। सीधे सीधे परिजनों ने जो है विवेक चौबे पर बिटिया की हत्या का आरोप लगाया। वहीं पुलिस ने जांच पड़ताल की, फॉरेंसिक टीम पहुंची तो बताते हैं कि श्रेया का मोबाइल भी पुलिस को वहीं से मिला। इसके बाद श्रेया के मोबाइल को पुलिस ने चेक किया तो उसमें विवेक का एक मैसेज दिखा। इस मैसेज में लिखा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, अगर तुम मेरी नहीं हुई तो तुम किसी और की मैं तुम्हें नहीं होने दूंगा। तुम सगाई और शादी से इनकार कर दो, घर वालों से कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मुझसे ही शादी करोगे, हम दोनों साथ रहेंगे तो खुश रहेंगे। ये मैसेज जो है एमएससी छात्रा श्रेया की हत्या करने वाले प्रेमी विवेक चौबे ने करीब 1 हफ्ते पहले, यानी जब इसको पता चला होगा कि श्रेया की शादी तय होगी, तब उसने ये मैसेज भेजा था। विवेक ने उससे घर से भागकर शादी करने के लिए भी कहा था। विवेक ने मैसेज में लिखा कि हम दोनों घर से भाग चलते हैं और हर हाल में मैं आपसे ही शादी करूंगा, ये मैसेज उसने लिखा था। कहते कि श्रेया की शादी दूसरी जगह तय होने के बाद से जो है विवेक लगातार श्रेया पर सगाई तोड़ने का दबाव बना रहा था। श्रेया उसकी बातों को नजरअंदाज करने लगी थी। परिवार वालों के समझाने पर श्रेया ने ये बात का वो एक तरीके से कहें समझ चुकी थी कि विवेक उसके लिए सही नहीं है और अब वो उससे बातचीत नहीं करना चाहती थी। लेकिन जो विवेक था
वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। एक तरीके से कहें विवेक ने श्रेया को अपना सब कुछ मान रखा था और वो ये नहीं बर्दाश्त कर पाया था कि श्रेया किसी और की हो जाएगी, इसीलिए उसने ये मैसेज भी भेजा था। और शायद जब उसे लगा कि अब श्रेया भी उससे रिश्ता तोड़ना चाहती तो उसे लगा कि श्रेया अब उसके हाथ से निकलने वाली है। परिवार वालों का कहना है कि सिर्फ जो विवेक है वो प्यार के वजह से ही उसने श्रेया की हत्या नहीं की, असल में उसका सपना भी एक टूट रहा था। सपना उसका प्रधान बनने का, सपना उसका कि श्रेया इकलौती बेटी है और जो श्रेया के पिता है उनके पास 7 से 8 बीघा की जमीन है। जाहिर सी बात है अगर श्रेया से शादी होगी तो श्रेया का जो है या श्रेया के पिता का जो है वो अपने आप सब कुछ उसका हो जाएगा। और इसी पैसों के लालच में जिस जमीन की कहते हैं 7 से 8 बीघा जो जमीन है उसकी करोड़ों में कीमत है। श्रेया विवेक को लगता था कि श्रेया से शादी हो जाएगी तो उसकी वो करोड़ों का एक झटके में मालिक बन जाएगा। लेकिन जब श्रेया ने उससे नाता तोड़ना शुरू कर लिया तो उसे लगा कि अब उसका सपना बिखर रहा है। इस वजह से शायद माना यह जा रहा है कि इसी बात की वजह से विवेक बौखला गया और फिर उसने इतना खौफनाक कांड रखा। जो श्रेया की मां है उसका कहना है कि विवेक ने उनकी बेटी का धोखे से अपहरण किया और फिर अपने कमरे में ले जाकर उसकी हत्या कर दी। श्रेया की मां ने बताया कि 18 अगस्त को बेटी कॉलेज गई थी लेकिन वापस नहीं लौटी। काफी तलाशने के बाद उसका पता नहीं चला तो हमने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने छात्रा के मोबाइल का सर्विलांस पर लगाया तो उसकी लोकेशन जो है बछाओं में मालवी इंटर कॉलेज के पास मिली। पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन कमरे का गेट में ताला लगा था और उस कमरे के गेट को ताले को पुलिस ने तोड़ा नहीं। गुरुवार सुबह मां का कहना था कि जब मुझसे नहीं रहा गया तो मैं वहां पहुंची और मैंने जो चाबी उसके मामा के घर से मिली थी उस चाबी से जो है मैंने गेट खुला तो बाथरूम के अंदर जो है मेरी बिटिया की लाश मिली थी। वहीं जो कहें एक और मैसेज है या एक स्टेटस विवेक ने अपने उसमें 15 दिन पहले विवेक चौबे ने एक व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था जिसमें भी उसने इस तरह से प्यार और रूहानी बातें करते हुए स्टेटस लगाया था। एक तरीके से वो जो श्रेया है उसे दोबारा अपनी जिंदगी में वापस पाना चाहता था लेकिन शायद वो कामयाब नहीं हो पा रहा था। इसी वजह से जो है फिर आखिरकार उसने जो है हत्या कर दी। अब इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं, फिर आगे हम लोग बात करते हैं कि क्या वजह हो सकती है इस हत्याकांड के पीछे। देखिए, आज 112 पर हमें सूचना प्राप्त हुई कि थाना रोहनिया के अखरी क्षेत्र के एक मकान में करीबन 20 से 22 वर्ष की लड़की की डेड बॉडी मिली है। मौके पर तुरंत मुआयना किया गया और फील्ड यूनिट को भी बुलाया गया। आगे की जानकारी पता करने पे यह ज्ञात हुआ है कि शव की पहचान श्रेया उपाध्याय के रूप में हुई है। इनके पिता का नाम सुनील उपाध्याय है जो कि ग्राम मरुई थाना राजा तालाब के निवासी हैं। जब पुलिस ने परिवारजनों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उनकी बेटी 18 अगस्त को सुबह कॉलेज के लिए निकली थी और घर वापस नहीं आई। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि जहां से लड़की का शव बरामद हुआ है वह कमरा विवेक चौबे नाम के आदमी द्वारा किराए पे लिया गया था जो कि इनका दूर का रिश्तेदार भी है। परिवारजनों द्वारा विवेक चौबे के खिलाफ लिखित तहरीर दी गई है और मर्डर की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। तुरंत गिरफ्तारी के लिए हमने 4 टीमों का गठन कर दिया गया है और इसमें जल्दी ही कार्रवाई होगी। इस मामले में जो जैसे अभी तक सामने ये आ रहा है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन जो श्रेया के घर वाले उनका कहना है कि दो प्यार प्रसंग का मामला नहीं है, ये ही हमारी बेटी के पीछे पड़ा हुआ था और डरा धमका कर जो है हमारी बेटी से बात करता था। श्रेया की मां ने कहा, श्रेया की आपने मां की बाइट सुनी होगी तो श्रेया की मां ने बताया कि एक दिन इसने मुझसे कहा कि अपनी बेटी की शादी जो है मुझसे करा दो। हम लोगों ने साफ साफ मना कर दिया कि तुम्हारा कुछ ठिकाना है नहीं, तुम ढंग से कमाते खाते नहीं, तुम मुझसे कहाँ से अपनी बिटिया से शादी कर दे, तुम खुद मामा के घर पे अपने पड़े रहते हो। तो इस पर ये गुस्सा आ गया और कहने लगा कि देखते हैं तुम अपनी बेटी की शादी कहाँ करते हो और हम होने नहीं देंगे। और आखिरकार उसने जो धमकी दी थी उसको सही साबित कर लिया। इसने बताया कि श्रेया की मां ने बताया कि हमने अपनी बेटी की शादी तय कर दी थी, 22 फरवरी शादी होनी थी और इससे पहले जो है 18 अगस्त को इसने हमारी बेटी को बहला फुसला कर बुलाया और फिर उसे अपने कमरे में ले गया और यहाँ पर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। अब
एक तरीके से अब पुलिस की 4 टीमें, अभी विवेक चौबे फरार चल रहा है, विवेक चौबे की तलाश में पुलिस की 4 टीमें लगी हैं। जब ये पकड़ा जाएगा, इससे पुलिस पूछताछ करेगी, तब पूरे तथ्य सामने आएंगे। एक तो किस तरह से हत्या की, क्या मतलब गला वाला घोट कर मारा या चाकू से मारा, क्योंकि खून बहा है तो माना यह जा रहा है कि शायद किसी भारी चीज से पहले मारा होगा फिर गला काटा होगा। तो अभी ये हत्या का वजह साफ नहीं हो पाया कि हत्या कैसे हुई। ठीक, दूसरा कारण हत्या की वजह क्या है, अभी घर वाले कुछ कह रहे हैं, दिख कुछ और रहा है। तो अभी हत्या की वजह साफ नहीं, जब तक विवेक पकड़ा नहीं जाता या वो नहीं बताता है कि आखिरकार उसने क्यों और किस तरह से जो है श्रेया उपाध्याय की हत्या की। अभी तक जो बात सामने आ रही है, देखिए परिजनों का कहना है कि प्रेम प्रसंग का मामला नहीं था, तो फिर एक तरफा मामला हो सकता है, क्योंकि वो अक्सर जो है जिस गांव की श्रेया रहने वाली थी उस गांव जाता रहता था, वहां पर उसने श्रेया को देखा होगा, देखने में श्रेया अच्छी थी, पढ़ने में स्मार्ट थी, तो ये उसके ऊपर फिदा हो गया। अब चूंकि ये भी ब्राह्मण है, वो भी ब्राह्मण थी, तो इसको ये होगा कि भाई हमसे शादी कर दे, क्या दिक्कत है। अच्छा, विवेक का जो है प्रधानी का चुनाव लड़ने का मन था, बताया ही जा रहा है। और अच्छा, विवेक को ये लग रहा था कि श्रेया उपाध्याय अगर उसकी जिंदगी में आ जाती है तो उसके लिए जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि श्रेया इकलौती बिटिया है, ठीक है, उसके पिता के पास 8 से 10 बीघे की जमीन है, अच्छा खासा कपड़े की दुकान है और खूब ठीक ठाक कमाई होती है। और अगर श्रेया इकलौती है तो जाहिर सी बात है, शादी हुई तो उसका जो है, जो उसके पिता का है वो उनकी बिटिया का होगा, और जो बिटिया का होगा वो पति होने के नाते अपने आप इसे मिल जाएगा। तो ठाड़े बैठे अच्छा खासा एक रिश्ता उसकी जिंदगी में आ जाएगा, वरना शायद इतना मालदार परिवार का कोई लड़की अपने बेटी की शादी इससे तो करेगा नहीं। तो शायद इस वजह से जो है वो चाहता था कि श्रेया की शादी इसके साथ हो जाए। ठीक, एक ये मान लेते हैं एक तरफा वाला मामला। दूसरा ये मानते हैं कि शायद हो सकता हो क्योंकि श्रेया को ये किसी तरह से रिझाने में कामयाब हो गया, उसने अपने प्रेम जाल में इसे फंसा भी लिया। अब श्रेया को हो भी गया होगा, लेकिन जब श्रेया की शादी तय हुई, शायद श्रेया को भी लगा होगा कि मेरे घर वाले जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। भाई जहां उन्होंने रिश्ता देखा वो लड़का अच्छा खासा कमाने वाला, अच्छा खासा परिवार है, तो श्रेया को लगा कि अब इस तरह से जो होगा उससे बदनामी होगी परिवार की। लिहाजा उसने जब शादी तय हो गई तो पहले अपने कदम पीछे खींचने शुरू कर दिए। पहले वो हो गई होगी, पहले उसको प्यार हो गया होगा, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि नहीं, ये ठीक नहीं है, परिवार की बदनामी होगी। तो फिर जब उसने कदम पीछे खींचने शुरू किए तब विवेक चौबे को लगा होगा कि यार ये तो अब गड़बड़ हो जाएगा, ये पीछे जा रही है। बार बार शादी तय होने के बाद विवेक चौबे जो है इसे मैसेज कर रहा था कि तुम शादी तोड़ दो। श्रेया ने मना कर दिया कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। अब इसे लगा कि क्या कर सकते हैं। माना यह जा रहा है कि इसने क्या क्या बहाने से विवेक श्रेया से कि भाई अब तो तुम्हारी ठीक, चलो शादी तय होने वाली, तुमने फैसला कर ही लिया है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, एक बार मैं तुमसे आखिरी बार मिलना चाहता हूं। तो बहाने से श्रेया को इसने अपने कमरे पर बुलाया होगा। यहां पर एक बार फिर से उसने, चूंकि उसने मैसेज लिखा था कि अगर तुम मेरी नहीं होगी तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा, यहां पर एक बार फिर से विवेक ने जो है श्रेया से कहा होगा कि तुमने क्या फैसला किया, तुम अपने घर वालों को क्यों नहीं बता रही कि तुम मुझसे प्यार करती हो और हम दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे, तुम वो शादी तोड़ दो। तो उसने कहा होगा कि देखो हमने तुमको पहले ही बता दिया कि भाई अब हमारा तुम्हारा कोई लेना नहीं, तुम अपना रास्ता देखो, हम अपना रास्ता देखो। जब श्रेया ने ये बात बोली होगी तो विवेक इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया और फिर उसने, जैसा कि लग रहा है खून बहा, यानी किसी तेजधार हो सकता है चाकू का इस्तेमाल किया हो, उस चाकू से ताबड़तोड़ वार कर इसकी हत्या की। इसके लाश को बाथरूम में बंद किया, कमरे में ताला लगाया और सीधे अपने मामा के घर पहुंचा। यहां पर बाइक और बैग वगैरह रख दिया और फिर वहां से कहां गया किसी को नहीं पता। हाँ, जल्दबाजी के चक्कर में उससे उस कमरे की चाबी बैग में ही छूट गई, क्योंकि अक्सर वो यही करता होगा, जब कमरे से ताला बंद करके निकलता होगा तो चाबी बैग में डालता होगा, और आदतन जो है उसने इस बार भी यही किया। अब जब मामा के घर से फटाफट भागा तो उसको वो ध्यान नहीं रहा कि वो चाबी निकाल ले। शायद चाबी निकाल लेता तो और 1-2 दिन और मामला टल जाता, तब तक शायद वो और दूर निकल जाता। लेकिन जब इधर श्रेया की माँ सीधे उसके मामा के घर पहुंची, 2 ही मामा हैं, उसे लगा कि इस मामा के घर नहीं आ रहा क्योंकि इस मामा का घर तो हमारे गांव में, तो जाहिर सी बात अब ये दूसरे मामा के घर गया होगा। जब दूसरे मामा के घर पहुंचते हैं तो वहां पता चला आया जरूर था, अपनी बाइक, हेलमेट, बैग देखो यह सब छोड़ गया। फिर आगे कहाँ गया, वो बस ये बोल के गया है कि काम के सिलसिले में जा रहे हैं और कुछ दिन बाद आएंगे। श्रेया ने उसके बैग को श्रेया की माँ ने उसकी बैग को चेक कर लिया, चेक में उसे चाबी मिल गई। चाबी मिलकर सीधे यहाँ पर आए तो वो ताला खुलते ही सारा कच्चा चिट्ठा खुल गया। तो माना जा रहा है कि प्रेमी ने सनक के चलते इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। अब उसका लालच पैसा था
या सच में उसे लगा कि श्रेया उसे प्यार में धोखा दे रही है और इस बात को वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और इसलिए उसने जो है श्रेया की हत्या कर दी। अब ये जो बातें हैं ये हमने बताया, ये हमारा अंदाजा था, जरूरी नहीं कि सच हो। सच जब सामने आएगा जब विवेक चौबे गिरफ्तार होगा। पुलिस की 4 टीमें जो है, वाराणसी पुलिस की 4 टीमें विवेक चौबे की तलाश में लगी हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही विवेक चौबे को गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तार होगा तो सब चीजें पता चलेंगी कि 18 अगस्त को कैसे, जब श्रेया कॉलेज के लिए घर से निकलती है तो इसके कमरे में कैसे पहुंचती है, फिर अपने कमरे में ये कैसे इसकी श्रेया की हत्या करता है, क्यों करता है, ये सब तमाम जो तीन प्रमुख सवाल हैं जिनके जवाब विवेक चौबे दे पाएगा जब वो गिरफ्तार होगा। और जब भी इस केस में जो अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। आपको क्या लगता है कि विवेक चौबे ने क्या एक तरफा प्यार के चलते हत्या की, या फिर प्यार दोनों तरफ से था, लेकिन जब श्रेया ने अपने कदम पीछे खींचने शुरू किए तो विवेक ये बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसे लगा कि श्रेया उसे धोखा दे रही है और इस धोखे की सजा वो उसकी जान लेकर देगा। क्या आपको ये लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे ताकि आप सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार।